Today we will start exercise 14 of chapter 14, theorems on area. From question number 12. First 11 sums we have already done. In figure first figure में, this is a question. Given below ABCD and AEFG are two parallelograms. ये figure है बेटा. ABCD parallelogram है and AEFG is also a parallelogram. Prove that area of parallelogram ABCD and AEFG are equal. We have to prove the area of these two parallelograms are equal. First of all, I can draw the figure. ABCD is a parallelogram. AEFG is also a parallelogram. Given, you have to write down yourself. ABCD and AEFG are two parallelograms. To prove, what do we have to prove? Area of ABCD. किसके इक्वल? एरिया ऑफ AEFG. नेहा माइक ऑफ करो बेटा. Yes, we have to prove these two areas are equal. तो इसमें बच्चे कंस्ट्रक्शन के बिना ये सम नहीं होगा. ज्वाइन बीजी. बीजी को ज्वाइन कर लो. कर लिया सर? हाँ जी बेटा. सर जी सीडी का मिड पॉइंट है क्या? नहीं बेटा, कोई भी पॉइंट नहीं. Simply ABCD and AEFG are two parallelograms are given and nothing else. Okay. ऋतुजा, बच्चे AB को बेस लेके ये ट्रायंगल बन रहा है ऊपर. यस सर. और ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है ना. यस सर. यहाँ पे क्या लिखेंगे? हियर ट्रायंगल ABG and parallelogram ABCD lie on same base, which is the same base AB, and between same parallels AB and CD. AB and DC. चलो DC लिख देते हैं, CD नहीं लिखते. ठीक है. तो therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG कितना आ जाएगा? ऋतुजा, क्या सर? then area of triangle ABG is equal to which one? ये लाइंस तीन लाइंस लिखी हैं, इसके अकॉर्डिंगली बच्चे क्या बनेगा? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABDG. ABDG क्या है? ट्रायंगल है. ABCD हाफ एरिया ABCD. रीजन इफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है बेटा और ये पैरेललोग्राम है ना. इफ अ ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम, if a triangle and a parallelogram lie on same base and between same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram.
half the area of parallelogram. This one. Take it as equation number 1. Now, Ifra, by taking AG as base. Yes, sir. Now, triangle ABG and AEFF and parallelogram AEFG lie on same base AG na? Yes, sir. And between same parallels AG and EF. तो एरिया ABG किसके इक्वल हो गए इफ्रा? Sir, half area AEFG. Very good. Second, do means जो इसका रीजन आया था बच्चे वही सेम टू सेम रीजन है. अंडरस्टूड? हम Yes. डू ऐसे लिख सकते हैं. अब यहां देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट साइड दोनों की सेम है. एरिया एबीजी, एरिया एबीजी. लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड इज आल्सो सेम. लिखेंगे क्या? फ्रॉम Yes, sir. equations first and second. What we get? Half area ABCD किसके इक्वल? हाफ एरिया AEFG. half is cancelled. What we get? Area ABCD is equal to area AEFG. दोनों का एरिया इक्वल आ गया. यही बच्चे हमने प्रूफ करना था. Yes, sir. मीन सिंपल एनफ. कंस्ट्रक्शन के बिना बेटा ये सम नहीं होगा. बीजी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा. अब AB को बेस लेके एक ये ट्रायंगल ABG एंड पैरेललोग्राम ABCD. सेम बेस AB एंड बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड CD के इन बिटवीन लाई कर रहे हैं. पैरेलल क्यों है? बिकॉज ABCD पैरेललोग्राम गिवन थी. अब सेम नीचे की तरफ बच्चे ABG ट्रायंगल एंड AEFG इज अ पैरेललोग्राम. तो AG को बेस लेके इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? हाफ द एरिया ऑफ AEFG. ओके. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब भी दो इक्वेशंस को कंपेयर करना होता है तो ऐसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन. एरिया एबीजी के इक्वल है. तो ये वाली चीज बच्चे जो सर्कल कर दी इसके इक्वल होगा. इक्वल कर दिया, हाफ से हाफ कट गया, जो चीज चाहिए थी वो आ गई. एरिया ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AEFG. अंडरस्टूड? Yes, sir. इसका बच्चे बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 12, बी पार्ट. इट इज सो इजी. ये फिगर है बेटा. इन फिगर 2 गिवन बिलो द साइड AB, ये AB साइड है और पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस टू E. AB साइड कहां तक प्रोड्यूस की है? E तक. A straight line through A, एक straight line A से parallel to CE, drawn parallel to CE to meet CB produce. CB produce को बच्चे कहां पे कट कर रहा है? F पे. And parallelogram BFGE is completed. Prove that area of BFGE, मतलब नीचे वाले पैरेललोग्राम का एरिया ऊपर वाले पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल प्रूफ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन ड्रॉ द फिगर. A, B, C, D, BF, GE. AF is joined, CE is joined. ABCD parallelogram है बेटा. BFGE is also a parallelogram.
एंड दिस पैरेलल टू दिस, ये हमें गिवन है, ये लाइन AF पैरेलल टू CE. टू प्रूव area of ABCD, area of ABCD is equal to area of BFGE. Construction, without construction it is not possible. Join AC and EF. Construction, join AC and EF. AC and EF को बेटा क्या कर लो, ज्वाइन कर लो. Now here triangle AFC and triangle AFE. Here triangle AFC and triangle AFE lie on same base AF. And between same parallels AF and CE. तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा ना मुस्कान? मुस्कान, आर यू देयर? Yes, sir. थोड़ा ऊंची बोला कर, Yes, उठा दे घर sir. वालों. Yes, एरिया sir. AFC किसके इक्वल? एरिया Sir, ACEF. बच्चे दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये वाली AFC एंड AFE बेटा. ये देखो लिखा भी है मैंने, तभी तो लिखा है यहाँ पे. I have write down earlier ना, triangle AFC and AFE lie on same base AF and between same. तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा. Yes, sir. रीजन बता मुझे. Sir, because two triangles on the same base have equal area, has equal, Triangles on the same base and between same parallels. are equal in area. Triangles on the same base And and same between same parallels are equal in area. तो ये आ गया बच्चे. अब ये एरिया दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जहां पे मैंने सर्कल लगा दिया एक, ये वाला एरिया. सब्ट्रैक्ट एरिया ABF फ्रॉम बोथ साइड्स. What we get? Area AFC minus area ABF, area AFE minus area ABF. AFC में से ABF का एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा. Yes, sir. We get area ABC. AFE में से बच्चे ये एरिया माइनस करेंगे तो we get this area ना, जहां पे मैंने बच्चे लाइंस लगा दी. तो मुस्कान, एरिया ABC इज आल्सो इक्वल टू, फिगर तुम्हारे सामने है, एरिया ABC और किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं? Sir, BEF. वो तो लिखा ही है, BFE और BEF, दैट इज द सेम थिंग. और ABC और किसके इक्वल है? Sir, हाँ नहीं हाँ हाँ ऐसे ही है. Sir, half हाँ. of ACEF. ABCD. हाँ. बच्चे ये डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का, और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एरियाज ना, तो एरिया ABC इज इक्वल टू हाफ एरिया ABCD. सर हाँ जी बच्चे. सर हमने ये प्रूफ थोड़ी किया है कि AC और EF डायगोनल है. हाय हाय ऋतु जा,
तूने आंखों पे पानी मार लिया? सर कब से? चाय सर पी उधर ली? आपने लिखा नहीं है ना कि चाय पी ली? डायरेक्ट। चाय पी ली? हाँ मुझे एक बात बता, ये मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ABCD, AC को ज्वाइन कर दिया। AC यहाँ डायगोनल नहीं है, है। तो ये क्या है? ABCD क्या है? पैरेललोग्राम में ना। हाँ, AC को ज्वाइन कर दिया। ओ, Then what is AC? ऑटोमेटिकली डायगोनल है बेटा वो। और ये नीचे EF डायगोनल है कि नहीं पैरेललोग्राम BEFGE का? बोलो। हाँ है। तो इसको ऐसे थोड़ा मेंशन थोड़ा करना है कि हाँ डायगोनल AC को ज्वाइन करना है। मैंने AC को ज्वाइन कर दिया तो दैट मींस डायगोनल इज ज्वाइंड। हाफ एरिया BFGE। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैं जी। ना आगे से जो लेट आएगा उसको एंट्रिंग नहीं दूंगा, स्पेशली इप्सिता को तो खास करके। ओके सर। सर एग्जाम है काम आज? ही हो रहा था। यस सर। क्या हो रहा था? सर काम ही नहीं खत्म होने पे आ था। चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा मैंने कल खराब कर दिया तुम्हारा, होना ही था इतना तो। अरे नहीं सर, वो तो मेरा ब्रेक टाइम था। ब्रेक टाइम था। मनाया कभी ऐसे बर्थडे? सर फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरा हो भी गया। फर्स्ट ही था ऐसे। फर्स्ट टाइम मतलब पहले ऑफलाइन बच्चे होते थे उनके साथ होता था हमेशा, फ्रॉम लास्ट 20 years। इस बार ऑफलाइन नहीं बनाया, ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ बना लिया। चलो। सर इतना हंसाया कभी उन्होंने आपको? मैंने एक बात पहले भी बोली है ना कि मैं तेरे साथ ऐसा हूं तो सबके साथ ही ऐसा हूं, समझे? अरे सर मैंने ये थोड़ी ना बोला है। इमोशंस को समझा करो सर। नहीं, सारे बच्चे अच्छे हैं। ये समझ आया बच्चे? मुस्कान, यहाँ पे रीजन लिखना रह गया, और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। divides it into two triangles of equal area. Understood? आया समझ बच्चे? यस सर। किसी को डाउट हो बेटा इसमें? ये सम तुम्हारे सामने पड़ा है। Anyone having doubt? कोई भी नहीं बोल रहा। नो सर। ओके, इसका बच्चे सी पार्ट, this one. In figure given below, AB parallel to DC parallel to EF, ये तीनों पैरेलल हैं। Prove that area of, ये इसके पैरेलल है बेटा, DEFH, DEFH, ये नीचे जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया ABCD के इक्वल करते हैं, ABCD के इक्वल। First of all, I can draw the figure. सर आप कौन सी बुक करवा रहे हो? ML अग्रवाल, सर कौन सा चैप्टर? 14th। सर मेरे पास बुक नहीं है, कौन सा है वो? एरिया थ्योरम्स ऑन एरिया, ओ ओके सर। हमारे बुक में से अभी पेंडिंग है वो, सेलिना में से। ओके सर।
सर इसके बाद ना आप 24 करवा देना सर, हमारे शुरू हो गया न्यू टर्म का सिलेबस। 24 कौन सा है? सर सॉल्यूशंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वो किया तो हुआ है। सर नहीं किया शायद। हाँ, साइन 90 माइनस थीटा ओ हाँ सर किया था। किया था। एक छोटा सा चैप्टर है, एक दिन का काम है वो। नहीं सर, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। एक मिनट मुझे देखने दो, सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स कौन सा है। अच्छा, ये बच्चे उसी का टाइप का ही है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 22 किया है बेटा। कुछ ऐसा ही है, कुछ ज्यादा वो नहीं है, एंगल्स बना के सिंपल है, कोई खास नहीं है। एक ही एक्सरसाइज है, 20 सम्स हैं, एक नहीं तो 2 दिन में हो जाएगा बस। ओके सर। तेरे एग्जाम चल रहे हैं कि तेरे को ये करवा रहे हैं? नहीं सर ये ना यूनिट है ना, तो उसकी वजह से 3 पीरियड लगते हैं सर पेपर के बाद। अच्छा, पता नहीं क्यों पढ़ने तो देते नहीं है, और नया काम करवाई जाएंगे बेफालतू में। जैसे हमने तो पढ़ ही लेना जो नया करवा रहे हैं, पुराना पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ जी ठीक है, होगी बातें। इसको ना चांस चाहिए कि हाँ बातें मैं से शुरू करूँ। सर हमारे स्कूल फिर से बंद हो रहे हैं। वेरी गुड, मतलब सर मेरा इसमें चैनल और गुड क्या है? इसमें गुड क्या है? तो मैं ज्यादा क्लासेस लगा लूंगा ना अभी। 2 की बजाय 4 घंटे कर देंगे हम क्लासेस फिर। सर मारना है क्या? भाग जा फटाफट, तू सो जा जाके। क्यों सर? एबीसीडी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम नहीं है बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। यस और नो? यस सर। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तो नहीं दी ना पैरेलल, एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ, ये भी इसके पैरेलल दी हुई है बेटा। देखो ये पैरेललोग्राम जो डार्क कर दिया अभी, एक ये पैरेललोग्राम, और ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये भी पैरेललोग्राम बन गया। यस और नो? गिवन अपने आप लिखना बच्चे, जो लाइंस पैरेलल गिवन है कि दिस पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस, दिस पैरेलल टू दिस, दिस पैरेलल टू दिस। टू प्रूव we have to prove area of DEFH. DEFH is equal to area of ABCD. Proof, सबसे पहले बच्चे इन तीनों को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम हमें गिवन नहीं है। ये कैसे प्रूव करेंगे? AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। यहां पे एक लाइन लिख देना, since both pair of opposite sides of quadrilateral are parallel, since both pairs of opposite sides of quadrilateral ABCD are parallel, therefore ABCDs are parallelogram। बन गया बच्चे पैरेललोग्राम। सिमिलरली AGED is a parallelogram, AGED, because AG DE के parallel parts of parallel lines, AD parallel to GF parts of parallel line, GE sorry, and DEFH are parallelograms। ये तीनों पैरेललोग्राम्स बन गई। नाउ अब बच्चे डॉट लगा दिया मैंने एडी को बेस लेके। एक तो बच्चे एबीसीडी पैरेललोग्राम है, दूसरी एजीईडी पैरेललोग्राम है कि नहीं है दोनों?
बोलो। यस सर। एडी बेस पे ADCB लिख दो, या ABCD लिख देता हूं, मतलब एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AGED। सेकंड थ्योरम बच्चे हमने की थी, parallelograms on the same base and between same parallels are equal in area. Now CD को बेस देखिए बेटा। यस जोया, अब नहीं बोलेगी वो। यस सर। हाँ बोल पड़ी। डी को बेस लेके बेटा, यस सर। एक तो ये पैरेललोग्राम होगी यस और एक ये होगी ना, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा ना। AGED, डी को बेस लेके बेटा, एक तो ये एक ये पैरेललोग्राम होगी देखो, यस सर। और दूसरी ये वाली पैरेललोग्राम होगी यस सर। DEGA, GA DEFH। FH। फिगर इतनी डरावनी क्यों है? कैसे? इसकी फिगर इतनी डरावनी क्यों है? यस सर, बहुत डरावनी अजीब सी है। बच्चे तुमने बाकियों को पढ़ना देना। नो सर, मतलब आपने डार्क कर दिया ना, तो इसलिए नहीं दिख रही थी। सर 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 हम्म, सर 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 मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं रहने दूं, मैं लीव कर दूं? भाग जा फटाफट, रजाई में बढ़ जा जाके। द सेम लाइन। सर रजाई में पढ़ने का टाइम नहीं है सर, दोबारा रिवीजन मार लेंगे। अरे कर ली। सर धन्यवाद, बाय बाय। Bye. Parallelogram on the same base and between same parallels are equal in area. From देखो, अब ये AGED जो सर्कल कर दिया मैंने, और ये सेम ही चीज है, आगे पीछे लिखा है वो तो नेम AGED, ये भी तो AGED है। यस सर। From equations first and second, ये दोनों सेम है बेटा, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होंगे। एरिया ABCD किसके इक्वल, एरिया DEFH। यही हमने प्रूव करना था, सिंपल एनफ, छोटा सा समय। समझ आ गया बच्चे? दिवांशु, इफ्रा, मुस्कान, नेहा, ऋतुजा, सौरभ एंड जोया, यस यस सर। श्योर? Now we will reach on question number 13. Any point D is taken on side BC of triangle ABC and AD is produced to E such that AD is equal to DE. Prove that area BCE is equal to area ABC. इसकी फिगर बच्चे हमें खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। Any point D is taken on side BC of triangle ABC. ABC triangle है, any point D is taken on side BC. D point ले लिया बेटा कोई, AD is produced to point E such that AD is equal to DE. मैंने कट लगा दिया, कट का मीनिंग AD and DE are equal. Prove that area BCE, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चे, तभी ट्रायंगल BCE बनेगा ना। BCE किसके इक्वल, एरिया ABC के। गिवन सिंपली AD इज इक्वल टू DE, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट लिख दिया, तुमने पूरा लिखना है, सारा का सारा यहां से कॉपी कर देना चाहिए, यहां तक AD इज इक्वल टू DE तक क्वेश्चन में से। टू प्रूव we have to prove area of BCE is equal to area of ABC. BCE and ABC का एरिया इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ ABE ट्रायंगल में यस नेहा, विच इज द मीडियन इन ट्रायंगल ABE, ये वाली ट्रायंगल ABE दिख रही है ना बेटा फिगर में, विच इज द मीडियन
बच्चे थोड़ा ऊंची, लाउडली। BD, because median, definition of median is line joining vertex to midpoint of opposite side. BD is a median. BD median है बेटा। तो ये दोनों एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एरिया Yes, sir. ABD is equal to area EBD. Yes or no? Reason? Median divides the triangle into two equal triangles. Areas. ठीक है। A median of a triangle divide the triangle in two equal areas. Now, Sir, हाँ जी बेटा, सर एक बार आप सारी स्टेटमेंट लिखवा लो, लिख दो ना किसकी? इसकी, थ्योरम्स ऑन एरिया के, मतलब सारे थ्योरम्स का जो स्टेटमेंट है ना वो। लिखा तो था। सर मैं तब नहीं थी ना ओए, फिर मैं क्या करूं? सर। सर सिर्फ एक क्लास मिस किया सर, लेकिन अब भी कुछ नहीं समझता। क्यों नहीं समझ आ रहा? तुमने तो बताया कि ये दोनों एरियाज क्यों इक्वल है। मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। पहले तो ना अपने दिमाग में से ये निकाल कि ये मेरे सिलेबस में नहीं है। सर निकाल दिया सर। निकाल दिया, कोई बात नहीं, बता देता हूँ बेटा, अभी बता देता हूँ इस सम के बाद। सेकंड रीजन, a median of a triangle divides it into two parts of equal area or two triangles of equal area. Adding first and second, because we have want this complete area, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तभी इक्वल आएगा ना बेटा, मतलब एबीसी का एरिया सीबीसी के इक्वल। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, एरिया एबीडी प्लस एरिया एसीडी, एरिया ईबीडी प्लस एरिया सीडीई, और एबीडी एंड एसीडी का एरिया, इन दोनों का सम किया बच्चे, व्हाट वी गेट, एरिया एबीसी। EBD प्लस CDE, व्हाट वी गेट, एरिया BCE। हो गया प्रूफ। तो मेन थ्योरम्स तेरे को बता देता हूं बच्चे। सबसे पहले, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two triangles of equal area. Second, parallelograms on the same base and between same parallels are equal in area. Third one, parallelogram की जगह triangles आ जाएगा। Triangles on the same base and between same parallels are equal in area. उसके बाद बच्चे आया था हमारे पास, अब देखो पहले फर्स्ट सेकंड थ्योरम क्या थी, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। थर्ड क्या है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब एक कृतुजा जैसा कोई मैथमेटिशियन था, कहता है एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम हो, देन व्हाट वी कैन डू, इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम lie on same base and between same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram.
Understood? And the last one, median of a triangle divides it into two triangles of equal area. आया समझ? ये 5 मेन थ्योरम्स तुमने याद रखनी है, और भी हैं बट ये 5 याद रखोगे ज्यादा बेटर है चैप्टर को Yes. समझे? ये थ्योरम्स है बच्चे. Yes, sir. Now, fourteenth sum. ABCD is a rectangle and P is the midpoint of AB. DP is produced to meet CB at Q. Prove that the area of rectangle ABCD is equal to area of triangle DQC. It is so easy. 14th sum. ABCD is a rectangle. First of all, draw a rectangle. A, B, C, D is a rectangle. P is the midpoint of AB. P AB का midpoint है, मतलब AP and BP are given equal. DP is produced. DP को बच्चे produce किया. Meet CB, produce CB at Q. कहाँ पे meet कर रहा है? Q पे meet कर रहा है CB produce को. To prove area of rectangle ABCD. Area of ABCD. किसके इक्वल प्रूफ करना है बेटा हमने? एरिया ऑफ DQC. DQC के इक्वल. Simple enough. We have to prove these two triangles congruent. How? This angle is equal to this angle. Yes, sir. Vertically opposite angle. अभी नहीं बोलना रे तुझे तूने, ठीक है? हाँ sir. Angle 1, angle 2 के इक्वल, vertically opposite angle. 3 is equal to 4. दिवांशु. Alternate angles. Alternate interior angles. समझे? ये AP is equal to PB given. तो yes, Saurav, by which rule the triangles are congruent? Sir, S. मुझे ये लग रहा है कि सौरभ पास नहीं हो पाएगा एग्जाम के अंदर. तो मैं बताऊं? सौरभ आंखें sir. खोल और मुझे ये बता, ये नीचे तेरे को ट्रायंगल दिख रही है ना एक? Yes, sir. तो इसमें कौन सी तीनों साइड यूज की है हमने कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? No, sir. फिर SSS रूल कैसे लग जाएगा? कुछ भी का मतलब कुछ भी. क्या कुछ यूज किया है? 2 एंगल और इंक्लूडिंग साइड नहीं यूज की? एंगल 2, एंगल 4 एंड PB साइड. तो ट्रायंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई? सौरभ मैं तेरे से पूछ रहा हूं बच्चे. Yes, sir. बाय विच रूल? यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कर क्या रहा है ये. Zoya, Yes, sir. by which rule the triangles are congruent? यार इतना इजी. एंगल साइड एंगल, 2 एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड यूज हो रही है. अब ना तुम्हारे साथ सारी मस्ती बंद करनी पड़ेगी, मुझे ये लग रहा है. APD and BPQ. 3 is equal to 4. Reason alternate interior angles. AP is equal to BP.
रीजन गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA लिख दिया तुमने, VOA नहीं लिखना, पूरा लिखना है। ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो गई बच्चे ट्रायंगल BPQ के बाय ASA रूल। Triangles are congruent? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And we know that congruent figures का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। We know that congruent figures are always equal in area. Always equal in area. तो एरिया APD BPQ के इक्वल आ जाएगा। तो एरिया APD इज इक्वल टू एरिया BPQ। अब ये वाला एरिया इसके इक्वल आ गया। अब रेक्टेंगल बनाने के लिए कौन सा एरिया मिसिंग है इफ्रा? Yes, sir. ये एरिया इसके इक्वल है, इसको भूल जाओ। रेक्टेंगल का ये पार्ट यूज हो रहा है एरिया का, कौन सा पार्ट मिसिंग है रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए? इफ्रा, सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है। ये एक रेक्टेंगल है ना, हमें ये एरिया चाहिए था ना ABCD का एरिया। यस सर। मेरे पास सिर्फ APD का एरिया आया है, यस तो सर। कितना एरिया मिसिंग है ये पूछ रहा हूं मैं रेक्टेंगल का। सर DPBC। बस यही तो पूछ रहा था, ये वाला एरिया। ट्रायंगल का बच्चे इस DQC के इक्वल करना है ना, उसका सिर्फ PQB एरिया आया है हमारे पास, ये वाला मिसिंग है। अगर मैं Yes. दोनों साइड्स में DPBC का एरिया ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, होल आर आल्सो इक्वल। एडिंग एरिया ये वाला DPBC ऑन बोथ साइड्स, DPBC on both sides. What we get? Area APD plus area DPBC, area BPQ plus area DPBC. APD में ये एरिया ऐड किया, what we get? ABCD. We get area ABCD. BPQ में ये एरिया ऐड किया, what we get? area DQC. हाँ जैसे मर्जी लिख दो। अभी जहां पे ये DQC लिखा था ना टू प्रूफ में, तो DQC लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा बच्चे। ये बच्चे हमने प्रूफ करना था, आया समझ? Yes sir. Yes, sir. Now we have question number 15A part. In the figure first, इस फिगर में given below the perimeter of parallelogram is 42. पैरेललोग्राम का पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मतलब AB plus BC plus CD plus DA और 2 टाइम AB plus BC, बिकॉज अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की साइड्स फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन ड्रॉ द फिगर। ABCD, यहां से बच्चे एल्टीट्यूड है, यहां से एल्टीट्यूड है M, यहां कोई नेम नहीं दिया हुआ, मैं N दे देता हूं। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 42। पेरीमीटर ऑफ ABCD गिवन है हमें 42। फाइंड क्या करना है? ये हमें 6 दी है, ये हमें 8 दी है। DM की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है बेटा, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है DN। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2AB plus BC, यही होगा ना 42। AB plus BC कितना आ गया बेटा हमारे पास? सर फाइंड क्या करना है? AB and BC।
साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब ए बी सी डी के इक्वल है बेटा, मतलब दोनों ही फाइंड करनी है, चारों साइड्स फाइंड करनी है। ए बी और बी सी आ गया तो चारों साइड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी ना, ए बी सी डी बी Yes, सी sir. एंड ए डी। Opposite sides are equal. तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ गया, 21 के इक्वल आ गया। दोनों में से किसी एक साइड को एक्स ले लो, ए बी को एक्स ले लूं बच्चे में, Yes, sir. मुस्कान व्हाट वी गेट, बी सी मुस्कान Sir, 21 x 21 minus x. Okay. मुझे साथ ले जाना एग्जाम में, ठीक है, Mhm. मैं बता दूंगा कि हाँ इसको ऐसे लेके जाना है वहां पे। 21 माइनस एक्स। मुस्कान नाउ हाउ वी कैन फाइंड एक्स, टेल मी फास्ट, बोलो। फास्टली टेल मी। पता नहीं। तूने किया हुआ है ना ये चैप्टर? Sir, yes. कोई बात नहीं, आज तो ट्यूशन आते रही पढ़ते जुंडे में। सिफ्रा हाउ वी कैन फाइंड एक्स, एक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चे? Yes, sir. हाउ वी कैन फाइंड एक्स, बोलो। चलो कोई बता सकते हैं बच्चे? Sir, can we do a minus b the whole square? बच्चे पहले तो ऊंची बोला कर, देखो हम कुछ भी सुनाई नहीं देता नेहा। Can we do a minus b the whole square? नो बच्चे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है? Yes, sir. Base into height. ए बी डीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी ना, तो Yes. ए बी इंटू डीएम व्हाट इज दिस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ, यस और sir. नो? बीसी डीएन इज एल्टीट्यूड, BC into DN. इसके इक्वल होगा बेटा। Yes, sir. This is also the area of parallelogram ABCD. This is also the area of parallelogram BCD. Base AB, height DM. Base, if we have taken BC as base, then DN is the height. But the area is of ABCD is there. इन दोनों को इक्वल करना है बेटा. And this is a very important sum. मुस्कान समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. अब भूलना नहीं है इसको. Yes, sir. अब x वाली टर्म्स बच्चे एक साइड पे, 8x इस साइड आके 14x बन जाएगा ऐड करके. आंसर 12 है, x12 है. थैंक यू सो मच, मुझे पता नहीं था, बता दिया तूने. वेलकम सर. x is 12 सेंटीमीटर. इसके बाद क्या लिखेंगे? देयरफॉर AB is equal to CD is equal to 12. साथ में रीजन लिख देना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्योंकि उन्होंने साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बोला है तो चारों साइड्स बतानी है बच्चे हमने. BC is equal to AD is equal to 21 minus 12. That we get 9 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर डाल देना साथ में. ये है बच्चे सम. And this is a very important sum. Different as, हाँ जी बच्चे. Sir, can you explain this sum once again? बच्चे हमें पैरीमीटर गिवन है, ठीक है? ठीक था? पैरेललोग्राम का Yes, sir. पैरेललोग्राम का पैरीमीटर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA और 2 टाइम AB प्लस BC लिख सकते हैं ना बच्चे हम? Yes, sir. AB प्लस BC की वैल्यू 21 आ गई, ठीक है? Yes, sir. दोनों में से एक साइड को x ले लिया, चाहे इसको ले लो चाहे इसको. मैंने AB को ले लिया, AB के प्लेस पे x फिल कर दिया. यहाँ पे लिख देना लेट AB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. उसके बाद BC की वैल्यू x की फॉर्म में आ गई बेटा. Yes, sir. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. अगर बच्चे मैं AB को बेस लेता हूं
तो उस पे हाइट कौन सी है? डीएम ना। DM. Yes, sir. ए बी इंटू डीएम करके क्या आएगा हमारे पास? एरिया ही आएगा ना, किसका? एबीसीडी का। Yes, sir. अब इसको भूल जा, अब बीसी को बेस ले, तो बीसी में कौन सी हाइट है? डीएन Sir, है ना, समझ आ गया. डीएन इज द हाइट ना। तो Yes, बीसी इंटू sir. डीएन भी क्या आएगा हमारे पास? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। ये भी Yes, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इक्वली होगा ना, पैरेललोग्राम तो वही है ना, एबीसीडी सेम। देन फिल द वैल्यूज एंड वी गेट x इज 12। x किसके इक्वल आ गया? 12 के इक्वल आ गया। अब x 12 आ गया तो AB 12 आ गया, 21 माइनस 12 9 आ गया बच्चे। दोनों साइड्स आ गई हमारे पास, यही हमने Yes, फाइंड sir, करनी थी समझा. बच्चे। ओके, Yes, sir. 15th क्वेश्चन, बी पार्ट। इन फिगर 2, सेकंड फिगर में बच्चे, ए बी सी in figure 2 given below, perimeter of ABC is 37. If the length of altitude AM, BN and CL are 5x, 6x and 4x respectively, calculate the length of sides of ABC. ABC की sides find करनी है। perimeter हमें given है बेटा 37 सेंटीमीटर। AM is altitude from A to BC is of length 5x। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं AM is equal to 5x सेंटीमीटर। BN, B से बच्चे एल्टीट्यूड या हाइट BN, that is given 6x सेंटीमीटर। and C से एल्टीट्यूड CL is given 4x सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है, पैरीमीटर गिवन है और 3 ये एल्टीट्यूड्स की लेंथ गिवन है। टू फाइंड क्या करना है बच्चे हमने? ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी बी सी एंड सी ए, ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड करनी है। प्रूफ बच्चे, तीनों साइड्स को डिफरेंट डिफरेंट ले लें हम, ले लें कि Yes, ना लें? sir. इसको बच्चे स्मॉल ए ले लेते हैं, इसको स्मॉल बी ले लेते हैं, इसको स्मॉल सी ले लेते हैं बेटा। हम ले लिया। Yes, sir. अब सबसे पहले तो पैरीमीटर पे आ जाओ। पैरीमीटर इज गिवन 37 सेंटीमीटर ना। पैरीमीटर मींस AB plus BC plus CA, sum of all the three sides, that is 37. AB is small c, BC is small a, CA is small b, is equal to 37. यहाँ पे बच्चे एक काम करो, चाहे तो C की वैल्यू निकाल लो, चाहे A की चाहे B की। किसकी वैल्यू निकाले हम? Sir, बोलो। A. A. A की वैल्यू 37, C and B become minus 37 minus C minus B आ जाएगा। Yes, sir. Now Yes, sir. area of triangle ABC, half into base into height होता है ना फॉर्मूला। हाँ Yes, sir. अब देखो, हाफ इंटू BC, BC पे कौन सा एल्टीट्यूड है? Sir, BC पे AM sir. AM। अब AC को बेस ले लो, हाफ बेस मैंने AC को ले लिया। AC पे इफ्रा कौन सा एल्टीट्यूड है बेटा? Sir, BN. BN। हाफ AB ले लो। AB पे दिवांशु कौन सा एल्टीट्यूड है? मैं LC CL और LC।
What is this? Half into BC into AM, area of triangle ABC. Half into AC into BN, that is also area of ABC. Half into AB into CL, that is also area ABC. तो इन तीनों को क्या कर दिया हमने? इक्वल कर दिया. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Half BC is small a, AM की लेंथ ये रही बच्चे 5x दी हुई है. 5x. हाफ AC की वैल्यू AC स्मॉल b, So B, BN 6x. BN is given 6x. Half AB is small c, CL 4x. 4x. ये आ गया बेटा हमारे पास. Yes, हाँ, sir. sir. नाउ हमने A की वैल्यू निकाली थी ना, यहाँ पे A के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर दो. पहले तो हाफ से हाफ काट दो तीनों, हाँ सर. A के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस C माइनस B इंटू 5x. x भी काट सकते थे वैसे हम, चलो B इंटू 6x अगले स्टेप में काट देंगे. C इंटू 4x, x x x कट गया. अब क्या करें? सर वो मल्टीप्लाई करेंगे 5. एक मिनट, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं. जस्ट वेट, करते हैं. इन दोनों को इक्वल कर दो. पहले मल्टीप्लाई करो. 7 5 जा 35, 3 15 3 So 18 185. माइनस 5c माइनस 5b इज इक्वल टू Yes. 6b, और इन दोनों को भी इक्वल कर दो. 6b इज इक्वल टू 4c. यहां देखो बच्चे, सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाओ और कांस्टेंट टर्म उस साइड. 6b इस साइड आके माइनस 6b हो जाएगा. Yes. minus sir. 5c minus 5b and 185 become minus on that side. Minus 6b minus 5b minus 11b minus 5c is minus 185. यहां से माइनस कॉमन ले लो. What is left? 11b plus 5c is minus 185. Minus से minus cancel. What we get? 11b plus 11b plus 5c is 5c. equal to 185. Take it as first equation. सर हम यहाँ इसे से बच- simultaneous से सॉल्व करेंगे क्या? हाँ जी बच्चे, 4c साइड आ गया. अब 6b minus 4c. I think all of you know very well about simultaneous linear equation. Elimination by equating coefficient method. Multiply it by 6 Sir, and it by करते हैं. 11. कर लोगे B and C find? कर लेंगे Yes, सर. sir. सर B B और and C C से A भी कर की लेंगे. वैल्यूज यहाँ पे फिल कर देना इसमें. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A. यस सर. सर किसी का माइक अनम्यूट है. नेहा, बच्चे क्या गेम खेल रही है? No, sir. समझ नहीं आ रहा क्या? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हाँ, सर 7 बज गए, अब खत्म होगी क्लास या नहीं अभी? तेरा स्कूल नहीं है ना? सर है कितने बजे जाना है? 7:30. छोड़, स्कूल तो हर सर, रोज जाती है. सर ऑनलाइन है ना. अच्छा, सर फिर तो जाना 7 ही बज गए हैं. नहीं. मुझे बच्चे 2 समय करवाने हैं. ओके सर. मुस्कान, समझ आ रहा है अभी? Yes, sir. फायदा हो रहा है फिर से करने का? Yes, sir. Yes, sir. In figure 3rd, given below ABCD is a parallelogram. P is a point on DC such that area DAP का एरिया गिवन है हमें कितना? 25. BCP का एरिया 15 गिवन है.
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी फाइंड करना है और उसके बाद डीपी रेशो पीसी फाइंड करना है। गिवन क्या है हमें, वो लिख रहा हूं बच्चे मैं। एरिया ऑफ डीएपी ट्रायंगल गिवन है, किसके इक्वल 25 के। एरिया ऑफ बीसीपी गिवन है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक तो ये फाइंड करना है सी डी, और दूसरा बच्चे डीपी रेशो पीसी फाइंड करना है। प्रूफ। अब बच्चे ए बी को बेस लेके ये ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। मैंने यहां मेंशन नहीं किया, यहां तुम प्रॉपर मेंशन कर देना। ट्रायंगल एबीपी एंड पैरेललोग्राम एबीसीडी lie on same base AB and between same parallels AB and DC. तो एरिया ऑफ एबीपी किसके इक्वल, हाफ एरिया एबीसीडी। रीजन, if a triangle and a parallelogram lie on same base and between same parallels, then area of, यहाँ पे लाइंस बच्चे अपने आप लिख देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां देखो बच्चे, ये है ट्रायंगल का एरिया पूरे का हाफ है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, आल्सो हाफ। देयरफॉर एरिया एपीडी प्लस एरिया बीपीसी किसके इक्वल, हाफ एरिया एबीसीडी होगा, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट तो यही बचा है बच्चे हमारे पास। यस और नो? यस सर। एपीडी का एरिया 25 है, बीपीसी का एरिया 15 है। 2 कहां चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, किसके इक्वल, Yes. एरिया एबीसीडी। 40 into 2 80 is equal to area ABCD. तो therefore एरिया ABCD आ गया फर्स्ट पार्ट 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद बच्चे we have to find DP रेशो PC। DP रेशो PC फाइंड करना है, क्या करें हम? मुस्कान बताओगे बच्चे? सर क्या? ये डीपी रेशो पीसी कैसे आएगा? अब देखो बच्चे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है ना, सिंस ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल पीसीबी लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो अब एक पॉइंट याद रखना, हमारा ना क्वेश्चन नंबर 9 आया था, उसमें भी इसी टाइप से था, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही थी। तो जो इनके एरिया की रेशो है, एरिया ऑफ डीएपी अपॉन एरिया ऑफ बीपीसी, वो साइड्स की रेशो की इक्वल होगी, डीपी रेशो पीसी के इक्वल होगा। एरिया डीएपी हमें 25 गिवन है, बीपीसी हमें 15 गिवन है, किसके इक्वल, डीपी रेशो पीसी के। कट किया, 5 5 जा 5 3 सा, डीपी अपॉन पीसी किसके इक्वल आ गया बच्चे, 5/3, दैट मींस 5:3 के इक्वल आ गया। ये बच्चे हमने प्रूफ करना था, आया समझ? यस सर। फाइंड करना था, सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर दी है बच्चे हमें, E is the midpoint, E इसका midpoint है, ये इसके इक्वल है, एंड EBCF, EBCF क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का एरिया हमें गिवन है 25, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, बहुत इजी सम है, सो इजी सम।
गिवन क्या है हमें? एक तो बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन है, कितना? 25 यूनिट स्क्वायर। और दूसरा ये पैरेललोग्राम है, EBCF इज अ पैरेललोग्राम। और तीसरा E इज द मिड पॉइंट, ये इसके इक्वल दिया हुआ है B। टू फाइंड एरिया ऑफ EBCF, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF का एरिया फाइंड करना है। प्रूफ AE BE के इक्वल है, यस और नो? गिवन। Yes, sir. EB मुस्कान और किसके इक्वल है? टेल मी फास्ट। मुस्कान नहीं है वो, सर मैं बताऊं? बता दे। सर FC FC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वैसे तो यहाँ पे बोथ वर्ड डलता होता है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। यहाँ दो मेथड्स होते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और ऐसे लिख सकते हैं ए बी के इक्वल, बी FC के इक्वल, बट लिख के देयरफॉर ए किसके इक्वल आ गया बच्चे? FC। ये साइड इसके इक्वल आ गई। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को जहां टिक लगा दी कॉन्ग्रुएंट करने हैं। AEH, सर ये अभी करा था ना हमने? नहीं सर ऐसा ही करा था ना? उस टाइप का था। ये एंगल बच्चे इसके इक्वल, वहां Yes. वर्टिकली था, वर्टिकली यूज कर सकते हैं तो AAS लगेगा। ये एंगल इसके इक्वल ले लेंगे तो AS से लग जाएगा। यस समझे? सर। तो ASA रूल से दोनों ट्रायंगल्स अपने आप कॉन्ग्रुएंट करनी है। ये कॉन्ग्रुएंट 3 स्टेप तुमने अपने आप करनी है। तो ट्रायंगल्स क्या होगी बच्चे कॉन्ग्रुएंट? इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। Why? Sir, because congruent triangles have same area. Congruent figures लिखना है बच्चे। Congruent figures are always equal in area. समझे? Yes, sir. अब क्या करना है बच्चे? नाउ हमें एरिया ऑफ एबीसी गिवन है, वो लिख दो। एबीसी लिख लिया, किसके इक्वल गिवन है? 25 स्क्वायर यूनिट के या यूनिट स्क्वायर के। एबीसी को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? AE है, AEG प्लस एरिया BC है, G है, E, BC GE के इक्वल लिख सकता हूं ना, इन दोनों का सम, दिस प्लस दिस, Sir. इस ट्रेपेजियम का 25। AEG कहां गया? ये G था, H कहां से लिख दिया मैंने? G है बेटा, H तो पॉइंट ही नहीं है। AEG का एरिया किसके इक्वल प्रूफ किया? CFG का। तो Yes, यहाँ sir. CFG लिख देंगे बेटा, प्लस एरिया BCGE Is equal to 25। 25. अब CFG प्लस दिस एरिया, व्हाट वी गेट? एरिया BCFE, BEFC. BCFE या FE. BEFC जैसे मर्जी लिख दो। हाँ sir. 25 साथ में Unit square. हो गया। अब Sir, answer लास्ट, वही था लेकिन करा इतना सारा। वही सेम। सर लास्ट वाला बाद में करें? चलो लास्ट वाला छोड़ देते हैं, अपने आप करना, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। भागने की जल्दी रहती है, सर एग्जाम है मेरी। तेरी एग्जाम है। सर आज से चालू हो गया। मेरी भी है। और मेरी भी है। चलो ठीक है, ओके बाय, ऑल द Bye. बेस्ट, Thank you, sir. Bye, sir. ऑल द थैंक बेस्ट यू सर, Good बाय exam. सर। Bye, sir. ओके बेटा, बाय।